मिल गए अब हमारे कदम से कदम, मिल गए अब हमारे कदम से कदम, रास्तों में उजाले बिछा देंगे हम, प्यार है वो जुबां इस जुबां की कसम, आज धरती से नफरत मिटा देंगे हम, प्यार है वो जुबां इस जुबां की कसम, आज धरती से नफरत मिटा देंगे हम, मिल गए अब हमारे कदम से कदम। मिल गए अब हमारे कदम से कदम, ये महज गीत नहीं बल्कि आमंत्रण है सभी रंग कर्मियों को इंडियन थिएटर स्ट्रीमिंग लाइव के मंच पर हम खुला आमंत्रण देते हैं। आइए इस मंच पर अपने नाटक की प्रस्तुति करें और हम उस नाटक को पूरी दुनिया तक फैलाएंगे। नाटक की बात, ये चौथा हफ्ता इंडियन थिएटर स्ट्रीमिंग लाइव का, और इस चौथे हफ्ते भी हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही बेहतरीन नाटक। लेकिन नाटक के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले आपके प्रेम और स्नेह की बात कर लेते हैं। आप जिस तरीके से हमें प्रेम दे रहे हैं, स्नेह दे रहे हैं, हमारा मनोबल दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। पिछले हफ्ते डोनेशन की अगर बात करूं तो मैं क्या बोलूं, आपने जिस तरीके से डोनेट किया है ऐसा लगने लगा है कि आप वाकई में चाहते हैं कि रंगकर्मी सक्रिय रहे, आप वाकई में हमारी भावनाओं के साथ जुड़ने लगे हैं, आप चाहते हैं कि रंगमंच शिथिल ना पड़े। इंडियन थिएटर स्ट्रीमिंग लाइव के आज के हफ्ते हम आपके लिए लेकर आए हैं नाटक कहब तो लग जाई धक से। कहब तो लग जाई धक से, वैसे ये गाना है जो जनरली सोशल वर्कर यानी कि सोशल एक्टिविस्ट हमेशा गाते हैं लोगों को जागरूक करने के लिए, लेकिन इसको हमने नाटक का रूप दे दिया। अब इस नाटक में जो अभिनय कर रहे कलाकार हैं उनके नाम है ऋषिकांत, निशा गुप्ता, प्रकाश, सोनू पाल, विनीत स्वरूप और संजय मुंडा। नाटक शुरू करने से पहले टॉप डोनर का नाम हम लेना कैसे भूल सकते हैं, जिन्होंने हमें सबसे ज्यादा डोनेट किया पिछले हफ्ते। तो सबसे पहला नाम आता है सुकुमार मुखर्जी, रांची से। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जिस तरीके से आपने हमें प्यार दिया है हम वादा करते हैं कि इसी तरह से हम काम करते रहेंगे। अब दूसरा नाम, जी हाँ दूसरा नाम आता है बोकारो से श्री राम प्रसाद सिंह जी का। आपका भी तहे दिल से शुक्रिया। अब तीसरा नाम आता है अनंत जीवन टोपो का, जिन्होंने तीसरे हफ्ते भी हमें डोनेट किया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं नाटक की तरफ, लेकिन फिर एक बार आपसे अपील की आप प्लीज हमें डोनेट करें। आपका जो डोनेशन अमाउंट है वो हम उन रंगकर्मियों तक पहुंचा रहे हैं लगातार जो इस मंच पर परफॉर्म कर रहे हैं। नाटक देखते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने, कर लीजिए भाई साहब। रंगमंच एक जुनून है, रगों में बहता खून है, हिंदी में ये रोटी दो जून है और अंग्रेजी में लाइफ बून है। तलाशते हैं आप जिंदगी भर जिसे, तलाशते हैं आप जिंदगी भर जिसे, जो ना मिल सका आपको वो नाट्य धर्मी को मिला एक सुकून है। रंगमंच एक जुनून है, रंगमंच एक जुनून है, रगों में बहता खून है, रंगमंच एक जुनून है। ये क्या कर रहे हैं आप? मैं एक रंगकर्मी हूं और मैं नाटक कर रहा हूं। इसे करने के लिए कोई खास धर्म चाहिए क्या? खास धर्म? बिल्कुल, नाटक करना मेरा धर्म है, तो इस हिसाब से तुम मुझे नाट्य धर्मी कह के बुला सकते हो। क्या इसके लिए कोई खास क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है? क्वालिफिकेशन? कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती। इसके लिए जरूरत पड़ती है तो सिर्फ और सिर्फ जज्बे की और जुनून की। और इससे किसको फायदा होता है? इससे हमारे पूरे समाज को फायदा होता है। क्या हम सब भी आपके साथ जुड़ सकते हैं? बिल्कुल। हाँ गुरुजी, हम भी आपके शागिर्द बनना चाहते हैं। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। चलो सब कोई ये लो पकड़ो, और सब कोई जज्बे से पूरे जुनून के साथ आगे बढ़ेंगे, ठीक है? ठीक ठीक। और एक चीज और याद रखना कि जारी रहेंगे तो भारी रहेंगे। चलो ये लो, सब कोई अपने पैशन को फॉलो करेंगे और मेरे साथ सब कोई गा, और पूरे जोश और पूरे जज्बे के साथ गाओ।
कहब तो लग जाई धक से, कहब तो लग जाई धक से, जोर से कहब तो लग जाई धक से, कहब तो लग जाई धक से, कहब तो लग जाई धक से। बड़े बड़े लोगन के महला तुम्हारा, अरे बड़े बड़े लोगन के महला तुम्हारा, बड़े बड़े लोगन के महला तुम्हारा। और भैया एसी अलग से, और भैया एसी अलग से, अब तो लग जाए से, अब तो लग जाए से। मेरे गरीबन के टोकरी जुलूमवा, मेरे गरीबन के टोकरी जुलूमवा, मेरे गरीबन के टोकरी जुलूमवा, मेरे गरीबन के टोकरी जुलूमवा। बरसे से पानी चुहे टप से, बरसे से पानी चुहे टप से, अब तो लग जाए 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 से। वाह, क्या तमाशा चल रहा है। फिर से वही ड्रामा चालू, सुबह शाम बस नाटक नाटक नाटक। घर परिवार बच्चे सबको, यहाँ तक जिंदगी को भी नाटक बना के रख दिया तुमने। अरे पैसे की इतनी दिक्कत है, घर में इतनी किल्लत है, फिर भी सारी दुनिया में ये नाटक के अलावा तुम्हें कुछ और नजर ही नहीं आता। इतनी उम्र हो गई, अभी तक एक घर भी नहीं बनाया। देखो लक्ष्मी, तुम घर जाओ, मुझे जो अच्छा लगता है मैं वही करूंगा, और ये मेरा जुनून है, मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगा। वैसे भी तुम्हारे इस पागलपंती में मुझे और तुम्हारा साथ नहीं देना। जो जी में आए करना है करो, मैं जा रही हूँ तुम्हें छोड़कर। तुम लक्ष्मी, लक्ष्मी सुनो मेरी बात सुनो। रिश्तेदारों से तो ऐसे भी उम्मीद छूट गई थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरे अपने भी मेरा साथ छोड़ देंगे। अब तुम लोगों को भी मेरे साथ यहाँ रह करके मुझसे कुछ सीखना है, या फिर तुम लोगों को भी जाना है? नहीं नहीं गुरुजी, हमें तो यही करना है। चलो चलो सुन, कहा तो लग जाए से, अब तो लग जाए से, अब तो लग जाए से, अब तो लग जाए से। बड़े लोगन के पूरी जलेबी, बड़े लोगन के पूरी जलेबी, बड़े लोगन के पूरी जलेबी, बड़े लोगन के पूरी जलेबी। और भैया हलवा अलग से, और भैया हलवा अलग से। अब तो लग जाए से, अब तो लग जाए से, अब तो लग जाए से। हमरे गरीबन के रोटी जुलूमवा, हमरे गरीबन के रोटी जुलूमवा, हमरे गरीबन के रोटी जुलूमवा, हमरे गरीबन के रोटी जुलूमवा। खाए से पेट गड़े हक से, खाए से पेट गड़े हक से। अब तो लग जाए से, अब तो लग जाए से, अब तो लग जाए से, अब तो लग जाए से। गुरुजी, ये है डायरेक्टर साहब, इनको एक फिल्म बना रहे हैं। हेलो, हाँ चौबे जी। अरे हाँ महाराज, क्या बात कर रहे हैं। हाँ, अरे आपका झारखंड इतना सुंदर प्रदेश है, इतना अच्छा अच्छा जगह है यहाँ पे। यहाँ पे मूवी शूट नहीं करेंगे तो कहाँ शूट करेंगे बताइए। अरे सारी मूवी मैं यहीं शूट करने वाला हूँ, और यहीं से सारे आर्टिस्ट उठाऊंगा। हाँ सुनिए ना, कह रहे थे कि आप सब्सिडी का थोड़ा देख लेते तो बढ़िया होता। अरे क्या बात कर, 10 दिन में आप सब्सिडी दिलवा। अरे आप सब्सिडी दिलवाइए तो, अरे आप टेंशन मत लीजिए, अभी एक मूवी है ना, अभी कतार लगा देंगे यहाँ मूवी का। ठीक है, आए एक आर्टिस्ट से मिलने, यहाँ थिएटर आर्टिस्ट है। ठीक है, करते हैं फिर आपको चौबे जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। यही है गुरुजी। नमस्कार नमस्कार। इन्हीं के बारे में हम आपको बोले थे, फिल्म के लिए, पिताजी के रोल के लिए। अच्छा, आपके लिए ना एक बढ़िया कैरेक्टर रोल, और आपके बच्चों लोग के लिए भी कुछ ना कुछ निकाल ही लेंगे। बहुत अच्छी। सर कुछ पेमेंट का कंफर्म कर देते। लो देख लो, पेमेंट काम किए नहीं पेमेंट चाहिए। अरे मुझे पता था ये झारखंड के लोग ना, जितने आर्टिस्ट सारे के सारे अनप्रोफेशनल ही होंगे, और वही निकला। अरे यार पहले काम तो कर लो, मौका मिला है मूवी में काम करने का, थिएटर से उठ के मूवी में आने का। काम करो यार, काम पे फोकस करो। और बता रहा हूँ ये लो बजट मूवी है, पैसे वैसे का क्या है वो तो समझ ही सकते हो, लो बजट में क्या होता है। मौका मिल रहा है, काम पे ध्यान दो, पैसे पे नहीं, समझे ना।
और अगर ऐसे ही पैसा पैसा करते रहे काम से पहले ना तो कुछ नहीं मिलने जा रहा है। मुंबई से मैं आया हूँ यहाँ झारखंड के आर्टिस्ट उठाने और तुम लोग पैसा पैसा कर रहे हो। ऐसा करोगे तो मैं मुंबई से ही आर्टिस्ट बुला लूंगा। यहाँ मुझे तुम लोगों की कोई जरूरत नहीं है। सुनिए सर सुनिए सर, मेरी बात सुनिए। सही तो कह रहे हैं, मौका दे रहे हैं, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? और वैसे भी हम झारखंड के कलाकार तो अनप्रोफेशनल हैं। इस नारायण शर्मा को अभिनय आता ही नहीं है और हम तो थिएटर वाले हैं, हम तो बहुत लाउड होते हैं ना। हा? अरे जब इन लोगों को हमारे साथ काम करने में डर लगता है तो फिर क्यों करते हैं हमारे साथ काम? क्यों? ताकि सब्सिडी के जरिए सरकार का पैसा लूट सको। बच्चों जाओ जाओ, कोई अच्छा सा कोर्स करो, कोई अच्छी सी डिग्री लो और निकलो यहां से। कुछ नहीं रखा इसमें, कुछ नहीं रखा। जाओ यहां से, जाओ। नहीं नहीं गुरुजी, हम सब आपके साथ हैं। चलिए ना गुरुजी, करते हैं ना। हाँ। कहाँ तो लग जाए धक से, धक से, कहाँ तो लग जाए धक से, धक से, कहाँ तो लग जाए धक से, कहाँ तो लग जाए धक से, धक से। बड़े बड़े लोगन के मोटर और गाड़ी, बड़े बड़े लोगन के मोटर और गाड़ी, और बड़े बड़े लोगन के मोटर और गाड़ी, बड़े बड़े लोगन के मोटर और गाड़ी, और हीरो होंडा अलग से, अलग से, और हीरो होंडा अलग से। अलग से, आप तो लग जाए धक से, अलग से, आप तो लग जाए धक से। अलग से। रे गरीबन के साइकिल जुटनुआ, रे गरीबन के साइकिल जुटनुआ, रे गरीबन के साइकिल जुटनुआ, रे गरीबन के साइकिल जुटनुआ। फटे से टायर बोले फट से, फट से, फटे से टायर बोले फट से। फट से, आप तो लग जाए धक से, 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 फट से, आप तो लग जाए धक से। फट से। शर्मा जी नमस्कार। नमस्कार। अरे आपने जो हमारे साथ सरकारी प्रोजेक्ट किया था उसका पैसा आ गया है। अरे आप जानते हैं कितना मुश्किल होता है पैसा निकलवाना, लेकिन आप अपने तो आपके लिए निकलवा दिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे लेकिन ये तो आधे पैसे हैं, बात तो 5,000 की हुई थी ना, तो फिर ये आधे पैसे। अरे शर्मा जी आपको तो पता है ऊपर के अधिकारी को कुछ खिलाना पड़ता है, कुछ इधर उधर कट छट के जितना पैसा आता है उतना तो आपको हम दे दी। अरे इतना नहीं मिलेगा। देखिए 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 सर, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे मेरे मेहनत के पूरे पैसे चाहिए, वरना आप ये भी रख लीजिए। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? पैसा जो मिल रहा है ना उसको रखिए, रखिए, वरना जो मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा, समझे ना। एक तो आपको काम दिए, अरे थिएटर वाले को काम दिए, ऊपर से पैसा भी दे रहे हैं, तो ऐसा बात कर रहे हैं आप। ज्यादा हमसे टेढ़ियाइएगा ना तो आपका नाम खराब कर देंगे हम मार्केट में, ब्लैक लिस्ट कर देंगे, फिर ढूंढते रहिएगा ढोलक तबला और ये वगैरह वगैरह लेके। कुछ नहीं मिलने जा रहा आपको, पूरा दुनिया में घूम जाइएगा ना, कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे ही ये सब थिएटर वगैरह करते करते सड़के मर जाइएगा, समझे। काम करना है मेरे साथ ना तो ऐसे ही होगा, समझे, वरना मत करिए। अरे सुनिए सर, यही रह गया था, यही रह गया था अब जीवन में कि कोई सामने से आ करके मुझे कहे कि मैं तुम्हारा नाम बदनाम कर दूंगा। अरे मेरे मेहनत के पूरे पैसे लिए दिए जाते हैं इनसे, और कहते हैं कि नाम बदनाम कर दूंगा। अरे नारायण शर्मा एक दिन ऐसे ही समाज को संदेश देते देते, लोगों को जागरूक करते करते इस दुनिया को छोड़कर चला जाएगा। लेकिन मैं तुम लोगों के साथ कुछ ऐसा नहीं होने देना चाहता। अरे कुछ नहीं रखा इसमें, कुछ नहीं, ये रखा है सिर्फ ये। अरे जाओ बच्चों जाओ, अभी भी ज्यादा वक्त नहीं गुजरा है, जाओ कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढ लो, जाओ जाओ यहाँ से, कुछ नहीं रखा इसमें, जाओ। गुरुजी आप निराश मत होइए, हम सब आपके साथ हैं, है ना। चलो
से अलग से अब तो लग जाए धक से धक से अब तो लग जाए धक से धक से हमरे घर में बन के कुत्ता जुलुमवा हमरे गली बन के कुत्ता जुलुमवा हमरे गली बन के कुत्ता जुलुमवा हमरे गली बन के कुत्ता जुलुमवा पहने से फट जाए चढ़ से जब से पहने से फट जाए चढ़ से जब से अब तो लग जाए धक से धक से अब तो लग जाए धक से धक से गुरुजी अब तो लग जाए गुरुजी 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 आप ठीक है? गुरुजी 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 कहती थी मैं तुमसे, लेकिन तुमने मेरी कभी सुनी ही नहीं। आखिर कौन है तुम्हारे इस आखिरी वक्त में? कहाँ है वो जागरूक जनता जिसे जागरूक करने में तुमने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी? अरे कहाँ है वो सरकार जिससे रंगमंच को जो तवज्जो मिलनी चाहिए कभी मिली ही नहीं? आखिर क्या हासिल हुआ इतनी सारी जिंदगी रंगमंच को देकर? ऐसी गुमनाम मौत, ऐसी गुमनाम मौत, ऐसी जिंदगी जो कब अंधेरे में चली गई किसी को कुछ पता ही नहीं। आखिर क्यों? कहब तो लग जाए धक से। पूंजी की महत्ता वाले समाज में पूंजी जब आपसी रिश्तों पर प्रभावित होने की क्षमता रखता है तो हम ये नहीं कह सकते कि रंगमंच इससे प्रभावित नहीं हुआ हो। मैं ये बात कुछ अलग ढंग से कहना चाहूंगी, बल्कि मैं ये सवाल करना चाहूंगी कि जो लोग रंगमंच करते हैं या जो लोग रंगमंच करते थे, कभी किसी ने उनका ख्याल रखा? कभी किसी ने ये सोचा कि रंगकर्मी भी इंसान होते हैं, उनकी भी कुछ मूलभूत जरूरतें होती है जो पूरी होनी चाहिए? अरे भूखे पेट लंबे समय तक किसी भी विचारधारा का डंका नहीं ढोया जा सकता। आज रंगकर्मी तमाम तरीके के समझौते कर रहे हैं, पर उन्हें दोषी ठहराने के बजाय हमें पहले सोचना चाहिए कि क्या वो ये सब जानबूझकर कर रहे हैं या फिर उनकी कुछ मजबूरी है। हाँ, समाज और रंगकर्मी रंगमंच के दो पहलू। पर दुखद सच तो ये है कि हमारा समाज आज बीमार और रंगकर्मी खाली है। हमसे जब पूछा जाता है कि बेटा क्या करते हो, तो हम बताते हैं कि हम रंगकर्मी हैं, हम थिएटर आर्टिस्ट हैं। तो उनका कहना होता है कि क्यों इस बेफिजूल के नाटकों पे अपना बहुमूल्य समय बर्बाद कर रहे हो? अरे जाओ नौकरी की तैयारी करो, और अगर करना ही है तो एनएसडी से करो। एनएसडी एनएसडी एनएसडी, अरे एनएसडी के बाहर भी कोई दुनिया होती है, ये क्यों नहीं समझ में आता उनको? हम थिएटर आर्टिस्ट हैं, हम तो लाउड होते हैं, पर इनकी फिल्मों में किरदार भूमिका के लिए हमारे बिना कोई काम नहीं चलता। बड़े बड़े शहरों में नाटक करना कितना कठिन हो गया। ऑडिटोरियम का किराया इतना ज्यादा बढ़ गया है कि सामान्य नाट्य मंडली या टोली उनका तो दम ही निकल जाता है उनके भुगतान। रिहर्सल्स के लिए जगह नहीं होती, और जो होती है वो इतनी महंगी होती है कि नाटक करने की इच्छा रखने वाले हताश और निराश हो जाते हैं। कहब तो लग जाए धक से। है खाली कुर्सियां सूखती बल्ब के नीचे, है सन्नाटा सा पसरा मंच के आगे पीछे। वो कुल्हाड़ जो दिन भर रहता था मंच के ऊपर, कहीं जा सो गया है कोने में अपनी आंखों को नीचे। वो चमकती रोशनी, वो तालियां, वो तारीफों की गूंजे पड़ी है पस्त और खामोश अपनी मुट्ठियों को पीछे। ना दर्शक और ना श्रोता, ना कोई नायक और ना खलनायक, है नाटककार बैठा बस समय की चीर को खींच। हमारे गुरुजी कहते थे जारी रहोगे तो भारी रहोगे, और अभी भी हमारे गुरुजी को कुछ नहीं हुआ। वो अभिनय कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा अभिनेता है। गुरुजी
ये कहानी किसी सच्ची घटना से प्रेरित तो नहीं, लेकिन सच्ची घटना के इर्द गिर्द जरूर है। गुरु जी का दिया हुआ मूल मंत्र, जारी रहेंगे तो भारी रहेंगे, सभी रंगकर्मियों के लिए बहुत कारगर है। अगर आपको आज का नाटक पसंद आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें फीडबैक दे सकते हैं। तब तक के लिए तोड़ डालेंगे नफरत की जंजीर को, भावनाओं की बदलेंगे तस्वीर को। तोड़ डालेंगे नफरत की जंजीर को, भावनाओं की बदलेंगे तस्वीर को। एक दीपक जला देंगे हर दिल में हम, एक दीपक जला देंगे हर दिल में हम। रास्तों में उजाले बिछा देंगे हम। प्यार है वो जुबान, इस जुबान की कसम, आज धरती से नफरत मिटा देंगे हम। प्यार है वो जुबान, उस जुबान की कसम, आज धरती से नफरत मिटा देंगे हम। मिल गए अब हमारे कदम से कदम।